नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र की कुछ योजनाओं को गिनाया और कहा कि मुझे भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता एक ऐसी सरकार चुनेगी जो प्रदेश में विकास लाए, ना कि ऐसी सरकार जो प्रदेश को बर्बादी की राह पर ले जाए। सुनिए। देखिए, इस दृष्टि पत्र के माध्यम से हमारे संकल्प हैं जो हम उत्तराखंड की जनता के सामने रख रहे हैं, उनको हम धरातल पर उतारेंगे। और उसमें हमने बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, महिलाएं, युवाएं, रोज़गार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, सारों को उसमें जोड़ा है। उसको हम धरातल पर उतारेंगे। जैसे हमने राज्य के सभी गरीब घरों में एक वर्ष में राज्य में 3 LPG सिलेंडर हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी छात्रों को, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले को सबको निःशुल्क टैबलेट व कंप्यूटर प्रदान करेंगे। UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। ये हमारा दृष्टिपत्र, हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प के आधार पर 2025 में हमारा राज्य जब 25 वर्ष का होगा तब हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में गिने जाएं। हम श्रेष्ठ राज्य हों, अग्रणी राज्य हों, आदर्श राज्य हों, उस दिशा में हमने अपना दृष्टिपत्र उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखा है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता हमारे दृष्टिपत्र को पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेते हुए अपना आशीर्वाद देगी और हमारा दृष्टिपत्र हम जनता को समर्पित करते हैं। उसके अनुरूप हम संकल्प लेते हैं कि हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे। निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही कई अहम योजनाओं का भी जिक्र किया। ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत, एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन में, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए और वो जिंदी है। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, सरकार मैं बोलूँगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना। और 1000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं के वहीं ट्रांसप्लांट करो, या सरकार जो कहेगी वहाँ पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफ़ी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन, यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर, 2800 करोड़। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर, 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर, 1735 करोड़। ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए
आज इसका प्रकाशन हुआ है। मैं निश्चित रूप से निशंक जी को भी धन्यवाद देता हूं, पार्टी के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत सही अप्रोप्रिएट विजन, जो मैंने पहले कहा था कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन, तो विजन यानी दृष्टि, तो ये एक भविष्य की दृष्टि, और हम लोग वो नहीं है कि जो बातें करके भाग जाते हैं, हम वही लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता से मैं अपील करूंगा कि फिर से एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत दे, यही आपसे अनुरोध करता हूं। विधानसभा चुनावों में अब बेहद ही कम समय बाकी रह गया है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार में किए गए सभी कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे केदारनाथ धाम बनाने का मौका मिले तो मैं उसे भव्य बनाऊंगा, और उन्होंने कर दिखाया। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा से ही सबका साथ सबका विकास चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटद्वार को एक नए सिरे से बनाने की बात कही है, और ऐसा वही नेता कर सकता है जिसके पास विकास की नीति हो। मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, कभी भी किसी राजनीतिक दल को, कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को इस बात पर मत तौलो कि वो क्या करेगा। इस बात पर उसका मूल्यांकन करो कि उस पार्टी ने, उस नेता ने, उस नेतृत्व ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि आगे क्या करेगा। कि आप राजनीतिक दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है, किस तरीके से भूमिका अदा की, किस पार्टी ने किस बात को कहा, इस बात को समझना आवश्यक है। पार्टी के एक एक नेता जब भी जनता के बीच में जाता है तो उसको छाती ठोक करके एक बात कहने का अधिकार होता है कि उसने जो किया है वो कहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली पार्टी है जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस को आग लगी है तो घर के ही चिराग से, कांग्रेस के घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। सुनिए। कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों की क्या हालत है? कांग्रेस समेत सारी राजनीतिक पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। कांग्रेस में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस के जीतने के बाद यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अधिकृत रूप से कांग्रेस ने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है, और घर को आग लगी है, कांग्रेस के घर को आग लगी है तो घर के चिराग से ही। और मेरे साथ अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रमेश पोखरियाल ने कहा कि केवल बोला ही नहीं बल्कि किस योजना पर कितना पैसा लगेगा ये तक चर्चा की। साथ ही कहा कि जो हमने कहा वो हमने किया और जो कहते हैं वो करते हैं। सुनिए। ने कहा भी कि हमने केवल बोला नहीं, हमने किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा किधर से आएगा ना, क्योंकि हमने कहा है जो हमने कहा वो हमने किया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और जो हम कहेंगे। ये जो भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण जो भू और जनसंख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम कानून लाएंगे। एक अधिकार समिति प्राप्त का गठन करेंगे। जो अधिकार उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होगा। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक भी की है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलत संस्कृति डेवलप की और केजरीवाल के झांसे में अब जनता नहीं आने वाली। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, केजरीवाल ने एक बड़ा गलत कल्चर भारतीय राजनीति में शुरू किया है और ये फ्री वो फ्री, दिल्ली के अंदर जो उन्होंने नारकी व्यवस्था बनाई है, मैं आपको आग्रह करूंगा कि उनके इस फ्री में एक उनका मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट था, जरा जाके देख आइए क्या स्थिति। उससे अच्छा तो गांव के अंदर आपके लोकल स्थानीय मान्यता प्राप्त डॉक्टर बेहतर सेवा आपको दे देते हैं, जिन्होंने कोई एक उचित डिग्री पढ़ी। तो ये सब केजरीवाल साहब जो है, उन्होंने एक ऐसा गलत कल्चर डेवलप किया है। मैं समझता हूँ देवभूमि के लोग बहुत जागरूक हैं। भारतीय राजनीति में, आज़ादी के आंदोलन में, स्वयं उत्तराखंड के निर्माण में हम सब समर्थन में रहने वाले लोग थे। इन लोगों ने बड़ी जागरूक संघर्षपूर्ण भूमिका की है। केजरीवाल के झांसे में उत्तराखंड की जनता नहीं आने वाली। कर दिया, आज गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात की उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित दृष्टि से यहाँ पर अपने इस उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप अपने कदम सदैव उठाई है। अब उनके जिनको कुछ आना ही नहीं है, उनकी घोषणाएं तो अनंत होंगी। अभी क्या आप देख रहे हैं, अभी तो केजरीवाल पता नहीं क्या क्या घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में उत्तराखंड के सारे मुद्दों को एड्रेस किया है और 4 धाम के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है। आल वेदर रोड, देवस्थानम बोर्ड की जनभावना को ध्यान में रखते भंग करना और तीर्थों के विकास के लिए पूर्व सरकार ने जितने प्रयत्न किए हैं, हमारी भाजपा की वर्तमान सरकार ने, वो सब जनता की निगाह में, जनता इस बात को समझती है। यह तो हम सब के किए गए कार्यों के प्रति जनता का जो लगाव है कि देवभूमि के लिए भाजपाइयों ने इतने अच्छे काम किए हैं, उस जन दबाव के चलते वो भी अब ये सब नाम लेने लगे हैं देवभूमि का और तीर्थ स्थानों का, वरना ये तो उनकी। ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी एसएस कलेर के समर्थन में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार भगत ने आज डोर टू डोर जनसंपर्क किया और एसएस कलेर के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील भी की। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब में आ चुके हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ा रही है और डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
संजय कुमार भगत ने कहा कि खटीमा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी एसएस कलेर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज खटीमा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी एसएस कलेर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में खटीमा विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मझौला गांव में सैकड़ों आज जो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए युवा साथी हैं, आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है। इनके लिए हमारा परिवार बढ़ा है और जो आने वाला हमारा चुनाव का जो बिगुल हमारे विधानसभा के अंदर फूका है, वो बहुत मजबूती के साथ हम लोग आगे निकल रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी आज आए हुए हैं, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामने आए। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल होटल में बैठकर राजनीति करते हैं। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नहीं, देखिए, उत्तराखंड का जो पूरा परिदृश्य बनता जा रहा है, वो इस बार जो उत्तराखंड के बारे में कहा जाता था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, इस बार ये मिथ टूटने वाला है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे धमाके के साथ ये सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ऐसा कप्तान है अपनी टीम का कि वो 3 दिन से होटल के अंदर बैठ करके और उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और इसलिए अरविंद केजरीवाल पहले ही ये मान चुके हैं कि उत्तराखंड में उनको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। मैंने पहले भी एक बार एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी ये आम आदमियों की पार्टी नहीं है और वही कुछ उत्तराखंड में देखने में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल यहां से खाली हाथ ही वापस लौटने वाले हैं। आप 2017 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था और 2002 का जो मैनिफेस्टो था, मैंने 2007 का जो मैनिफेस्टो था, वो सारे हमने देखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आप देखिए, उसमें से अधिसंख्य चीजें भारतीय जनता से या जो सोच हम परिलक्षित करते हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, मैं एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट था 85% उसमें से हमने पूरे किए और मैं समझता हूं कि 5% अगर पूरा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो हम और यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का मामला गर्माता नजर आ रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। ऐसे में अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा उन्होंने कहा होगा तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर एक वर्चुअल रैली करते हुए गदरपुर, जसपुर, खटीमा,
हल्द्वानी, रुद्रपुर और नानकमत्ता जैसे तराई के विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही नेता शकील अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो उत्तराखंड की जनता के लिए एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। वहीं तब से ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के पक्ष में वोट मांगने लालकुआं पहुंचे। इस दौरान लालकुआं मंडल महामंत्री डॉक्टर आर.के. सेतिया के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का और प्रदेश का विकास करने में सक्षम है, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता ही विकास की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि वे तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनाने पर प्राण देने की बात कही, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने तमाम क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि बिंदु खत्ता राजस्व, गांव का मुद्दा हो या बाईपास का मामला हो या रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की बात हो, सभी समस्याएं नीतिगत तरीके से सुलझा ली जाएंगी। सबको ये कहूँगा और कांग्रेस के मित्रों से ये कहूँगा कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने पर आप आत्महत्या करने की बात या आत्मदाह की बात कर रहे हैं, जीवन बहुत कीमती है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? यहाँ हम एक से एक यूनिवर्सिटी ले आए हैं। मेरे अल्पसंख्यक भाई हों, मेरे सवर्ण भाई हों, मेरे गरीब भाई हों, मेरे अमीर भाई हों, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ग्राफिक एरा है इसमें पढ़ें, पंतनगर यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ें, एक से एक यूनिवर्सिटीज़ लाए हैं। हम अभी अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके आगे हैं रामगढ़ में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जहाँ पर गीतांजलि की शुरुआत की थी और नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर टॉप में, जिसके कुलाधिपति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है कि 5000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा, करीब 1500 जिसमें फैकल्टी, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो उसमें आइए ना, पढ़ाई उसमें करिए। ये हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फलानी यूनिवर्सिटी, ऐसे कह के तुष्टीकरण की राजनीति पर नहीं आना चाहिए और लोगों के बीच में आपस में मतभेद नहीं कराना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। परंतु मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय हरीश रावत जी अपने भाई साहब से, भाई साहब आपका जीवन कॉस्टली है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आप आत्महत्या बिल्कुल। उत्तराखंड के आधे से ज्यादा बूथों पर पोलिंग पार्टियों को पैदल दूरी नापनी पड़ेगी। इस बार कुल 11,647 बूथों में से केवल 4,504 बूथ ही ऐसे हैं जहां पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वहीं उत्तरकाशी जिले में मोंडा का बूथ जिला मुख्यालय से 256 किलोमीटर दूर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इस बार कुल 11,647 बूथों पर मतदान होगा। इनमें 4,504 बूथ ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 5,043 बूथ ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। इसके अलावा 845 बूथों पर 1 से 2 किलोमीटर, 508 बूथों पर 2 से 3 किलोमीटर, 290 बूथों पर 3 से 4 किलोमीटर, 195 बूथों पर 4 से 5 किलोमीटर तक चलना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंडल घाटी के सगर गांव निवासी सेना के जवान गजेंद्र सिंह नेगी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बुधवार को सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर सगर गांव पहुंचे। शहीद सैनिक का शव गांव में पहुंचते ही गांव भर में कोहराम का मातम छा गया। बता दें कि 52 वर्षीय शहीद गजेंद्र सिंह के पिता दयाल सिंह नेगी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उनकी बेटी एम्स दिल्ली में सेवारत है, जबकि बेटा पढ़ाई कर रहा है। सेना के जवान बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंचे। करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शनों के बाद पार्थिव शरीर का पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।
तो वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। चमोली में चल रहे ओली विंटर गेम्स का दूसरा दिन उत्तराखंड के नाम रहा। यहां महिलाओं ने सलालम रेस में अंडर 18 वर्ग में तीनों पदक कब्जाए। इसके अलावा अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण और पुरुष अंडर 14 वर्ग में रजत पदक हासिल कर कब्जा किया। वहीं ओली के विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी स्की स्लोप पर मंगलवार को सीनियर पुरुष वर्ग की सलालम रेस में सेना के टी नोरबू ने स्वर्ण और सुनील कुमार ने कांस्य, हिमाचल प्रदेश के योगेश ने रजत पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में तीनों पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में गए। इसमें संध्या ठाकुर को स्वर्ण, आंचल ठाकुर को रजत और तनुजा ठाकुर को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की ही अंडर 18 सलालम रेस में उत्तराखंड की सुहानी ठाकुर ने स्वर्ण, भारती भुजवान ने रजत और भावना कंडारी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की रफ्तार तो कम हो गई है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के 585 नए केस सामने आए। वहीं कोविड संक्रमण में गिरावट से राजनीतिक दलों में मिली बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस बदल दी है। अब 1000 और 500 लोगों की शर्त हटा दी गई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। रविवार को प्रदेश में कोविड के 585 नए केस सामने आए, जबकि 9 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई है। उधर 1447 मरीजों के ठीक होने के बाद प्रदेश में कोरोना के 15,712 एक्टिव केस रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सामने आए 585 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 274, हरिद्वार में 64, चमोली में 54, रुद्रप्रयाग में 38, पिथौरागढ़ में 33 मामले शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 6, चंपावत में 3, पौड़ी गढ़वाल में 21, टिहरी और ऊधम सिंह नगर में 16 और उत्तरकाशी में 27 मामले सामने आए हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।